बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में सेब के मुरब्बा की रेसिपी है। आजकल चूँकि सेब का सीज़न है, मार्केट में सब्ज़ जुसी सेब आसानी से अवेल हैं, तो मैंने सोचा आज सेब का मुरब्बा बना लिया जाए। रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिए। बहुत ही ईजी और कम टाइम में बनने वाली वैल्यूएबल रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रीन और जूसी फ्रेश सेब मैंने लिए हैं, तकरीबन ये 2 किलोग्राम हैं। अच्छे से इनको धो लिया है। अगर आप सेबों का छिलका उतार कर भी इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इनको धोना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ से अच्छी तरह मल के धोएं ताकि इन पर पड़ी डस्ट अच्छे से साफ़ हो जाए और ये चमक जाएं। इनके छिलके सेपरेट कर लेंगे। एक बड़े बाउल में मैंने पानी लिया है और सेब का छिलका उतारने के बाद सेब को हम पानी में भिगो देंगे, क्योंकि जब छिलका उतारते हैं तो सेब का कलर स्याही मैल हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको भिगो दें पानी में तो सेब का कलर बरकरार रहता है। 2 किलोग्राम सेबों के छिलके मैंने उतारने हैं। ये तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। एक चीज़ नोट कर लीजिए, सेब के छिलके जिनको हम मोस्टली ज़ाया कर देते हैं, इनमें भी कुदरत ने ग़िज़ाइयत, लज़्ज़त और बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। इनको ताज़ा या खुश्क करके उबलते हुए पानी में डालकर अगर चाय तैयार कर ली जाए, इसमें नींबू और शहद डालकर अगर हम नोश फरमाते हैं तो ये बहुत ही मुफीद चाय है। जोड़ों के दर्द के लिए नहायत ही मुफीद है। कमज़ोरों और बूढ़ों के लिए बहुत बेहतरीन चाय है। अभी चूँकि हम सेब का मुरब्बा बना रहे हैं तो सेब मैंने छील लिए हैं। इनको अब बॉयल करना है। इसके लिए चूल्हे की तरफ चलते हैं। फ्लेम ऑन करके देगची में 1 जग पानी आपने डालना है। डालकर चूल्हे पर रख देंगे और सेब इसमें डालकर 10 मिनट तक तकरीबन 40% इनको हम बॉयल करेंगे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत फल है। जैसे आप सब जानते हैं कि सेब नहायत सेहत अफ़ज़ा ग़ज़ा और नहायत ताकत बख्श फल है। विटामिन ए, सी और के में ये रिच है। एंटीऑक्सीडेंट है। ताज़ा सेब के बहुत फ़ायदे हैं। ये स्किन को फेयर करता है, दांतों को मजबूत करता है, चेहरे पर सुर्खी लाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, दिल को सेहतमंद बनाता है, हाई ब्लड प्रेशर और वज़न में कमी लाता है। और सेब का जो मुरब्बा है, दिल की कमज़ोरी, डर, खौफ, असाबी और दिमागी कमज़ोरी, खून की कमी, याददाश्त और नज़र में इजाफ़ा के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। रेसिपी की तरफ आते हैं। 2-3 बॉयल आने के बाद फ्लेम बंद कर देंगे। दूसरे चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है। इसमें चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी रेसिपी का अहम हिस्सा है। फ्लेम ऑन कर लिया है मैंने। 250 ग्राम इसमें चीनी ऐड करेंगे और सेबों का जो पानी है जिसमें सेब मैंने बॉयल किए हैं, इसी पानी में से 4 कप पानी बाकी रह गया है, वो मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। इसी में हम चाशनी तैयार करेंगे। 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची इसमें ऐड कर लेंगे। 1 से 2 अदद आप चाहें तो लौंग भी ऐड कर सकते हैं। ज़रदा रंग 2 चुटकी कलर्स के लिए आप डाल लीजिए, बट ये ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। चीनी मेल्ट होने तक फ्लेम हाई रखेंगे। चम्मच के साथ हल्के हाथ से हिलाते जाएंगे। अच्छे से चीनी और पानी को आपने पकने देना है। 10 मिनट पकने के बाद इसमें बबल बनना शुरू हो जाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाती है। इसको चेक करने के लिए ये है कि आप चम्मच से निकाल कर इसको कढ़ाई में डालते हैं तो एक तार सी बनती है, जिसका मतलब है कि आपकी चाशनी रेडी हो गई है। या इसका एक और भी तरीका है कि थोड़ी सी चाशनी निकाल कर हाथों से चिपकाएं। अगर ये चिपकना शुरू हो जाए तो मतलब आपकी चाशनी तैयार है। ठीक है, ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसमें सेब डाल देंगे। चाशनी और सेबों को मज़ीद हम 5 मिनट तक पकाएंगे और इसके साथ ही इसमें आखिरी चीज़ जो कि लीमू है वो निचोड़ लेंगे। 3 अदद लीमू मैंने लिए हैं, वो इसमें निचोड़ लेते हैं। अगर आपके पास ताज़ा लीमू नहीं है तो आप लेमन स्क्वैश भी इसमें 3 स्पून डाल सकते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि सिट्रिक एसिड से चाशनी अपनी हालत में ही रहती है, ये जमती नहीं है, मतलब हार्ड नहीं होती और मुरब्बा भी ख़राब नहीं होता। ठीक है, ताज़ा लीमू मुरब्बा के अंदर एक खूबसूरत सी चमक भी लेकर आता है। फ्लेम मैंने हल्का कर दिया है ताकि चाशनी अच्छे से सेबों के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए। हल्का हल्का चम्मच की मदद से सेबों को ऊपर नीचे पलट लेंगे और फिर 2 से 3 मिनट तक हम कवर कर लेंगे ताकि जो ऊपर वाले सेब हैं ये भी स्टीम से हल्का सा नरम हो जाएं। ठीक है, क्योंकि सेब अभी काफ़ी हार्ड हैं।
अभी 5 मिनट हो गए हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। चाशनी मुकम्मल तौर पर सेबों में गायब हो गई है और कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेते हैं। रूम टेम्परेचर में 2 घंटे तक इसको हम ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुरब्बा तैयार हुआ है। प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मुरब्बा तैयार हुआ है। अभी हम इसको जार में डालकर 2 से 3 हफ्ता तक सेव भी कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब दिल करे निकाल कर खा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।